वडोदरा के दीपक फाउंडेशन और गुजरात सरकार के सहयोग से संचालित समाज सुरक्षा संकुल, जो सिर्फ एक संस्था नहीं है बल्कि उन दिव्यांग और अनाथ बच्चों के सपनों का संसार है जिनके जीवन में रंगों की कमी होती है। और इसी के चलते इन बच्चों के जीवन में कुछ रंग बिखेरने के लिए वडोदरा के सहज रंगोली ग्रुप, जो पिछले कई सालों से समाज में रंगोली कला के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चला रही है, द्वारा इन बच्चों के लिए एक खास रंगोली वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वडोदरा के दीपक फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सुरक्षा संकुल में 4 दिवसीय रंगोली कार्यशाला का आज समापन हुआ, जिसमें बच्चों द्वारा बनाई गई अद्भुत रंगोलियों का भव्य प्रदर्शन किया गया। इस कार्यशाला में दिव्यांग और अनाथ बच्चों ने अपनी कल्पना और हुनर से ऐसी रंगोलियां बनाई जो केवल कला नहीं बल्कि उनके सपनों और भावनाओं का भी प्रतीक है। तो इस 4 दिन के रंगोली वर्कशॉप के दौरान आपको क्या-क्या सीखने को मिला? ये 4 दिन का जो वर्कशॉप था उसमें हमने बहुत कुछ सीखा है। मतलब बारीकाई से जो भी हमने प्रॉपर वे में रंगोली जो सर ने सिखाई, कमलेश सर ने, कैसे रंग करना है, कैसे मतलब ऑब्जर्व करना है, कैसे उसको मेंटेन करके क्लीनिंगनेस के साथ सब कुछ हमें सिखाया है। कार्यशाला के अंतिम दिन बच्चों द्वारा बनाई गई इन रंगोलियों को प्रदर्शित किया गया, जिसमें यथार्थवादी चित्र, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट और पानी पर तैरती अनोखी वाटर रंगोली शामिल थी। यह वाटर रंगोली विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित रही, जो सहज रंगोली ग्रुप की अनोखी पहल है। तो रंगोली वर्कशॉप का अनुभव कैसा रहा आपका? हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा। हमने कल ही ज्वाइन किया यहाँ पे। हम एक्चुअली सोशल वर्क कर रहे हैं, अभी बैचलर का हमारा 2nd ईयर है, तो हम यहाँ पे समर इंटर्नशिप के लिए आए हैं। मैं જ્યારે ફર્સ્ટ ટાઈમ આવી તો મને એવું હતું કે નહીં હોય એટલો બધો ટેલેન્ટ, બટ જ્યારે એ લોકોની રંગોળી જોઈ ત્યારે મને ખબર પડી કે એ લોકોમાં ટેલેન્ટ બહુ જ છે, બસ ખાલી એ લોકોને કોઈ પ્લેટફોર્મ નથી મળતું અને કોઈ એવી ઓપોર્ચ્યુનિટી નથી મળતી કે જેથી એ લોકો પોતાનું ટેલેન્ટ બહાર કાઢી શકે। समारोह के दौरान सभी प्रतिभागी बच्चों को दीपक फाउंडेशन के प्रतिनिधियों द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिसने न केवल उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया बल्कि उनकी कला को भी सराहा। वैसे तो सहज रंगोली ग्रुप साल में 2 बार फ्री ऑफ चार्ज निःशुल्क रंगोली वर्कशॉप करता ही है, मगर इस बार मेरे एक मित्र है अहमदाबाद से, जिग्नेश भाई, उसने मुझे पूछा कि कमलेश भाई आप इतना अच्छा काम करते हो, तो यहाँ समाज सुरक्षा संकुल जो निजामपुरा में है, कि जहाँ पे ऑर्फनेज बच्चे हैं, फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं, उन लोगों के साथ आप क्यों कुछ अपना जो आर्ट है शेयर नहीं करते हो। मैंने बोला यार ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें आज तक ये मालूम ही नहीं था, तो ये न्योता जो हमें मिला हमने तुरंत स्वीकार कर लिया। आज तक हमने 5 से 6 हजार बच्चों को सिखाया है फ्री में रंगोली, मगर इन 30 बच्चों ने हमारा दिल जीत लिया है। इतने टैलेंटेड है। समाज सुरक्षा संकुल इतनी अच्छी तरह से उन लोगों की केयर करती है। तो ये बच्चे आप देख रहे हो कि यहाँ रंगोली में कि 4 दिन की ट्रेनिंग के बाद इन लोगों ने यहाँ इतनी बढ़िया रंगोली बनाई है, और वो हमें आइडिया देते थे। तो ये सब बच्चों की टैलेंट यहाँ पे आप देख रहे हो। दीपक फाउंडेशन संचालित हमारे समाज सुरक्षा संकुल में आज रंगोली वर्कशॉप का वाइंड अप था। 4 दिन से ये वर्कशॉप चल रहा था। सहज ग्रुप के श्री कमलेश भाई और मीना बहन के द्वारा यहाँ पर बच्चों के साथ काफ़ी अच्छी एक्टिविटी की थी। वैकेशन चल रहा है, बच्चे यहाँ पर संस्था में थे हमारे साथ। समर कैंप के तहत हमने ये आयोजन किया था। काफ़ी कुछ अच्छी रंगोली की है, बच्चों ने अपना टैलेंट दिखाया है। एक सृजनात्मकता हम बच्चों के अंदर जो डेवलप करना चाहते हैं, उसके तहत हमने ये एक्टिविटी का आयोजन किया था। तो जैसा कि आपने देखा, सहज रंगोली ग्रुप द्वारा आयोजित इस 4 दिन के रंगोली वर्कशॉप में समाज सुरक्षा संकुल के बच्चों ने केवल रंगों से नहीं खेला, बल्कि अपनी कल्पनाओं और भावनाओं को रंगों के जरिए दर्शाया, और ये साबित कर दिया कि अगर इन बच्चों को भी सही मार्गदर्शन और मंच मिले तो इनकी कला भी किसी से कम नहीं है। और इसी के साथ ही समाज सुरक्षा संकुल ने भी ये साबित किया है कि जीवन में रंग भरने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं होती है, बस एक छोटी सी कोशिश और समर्पण की आवश्यकता होती है। और इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियों के लिए देखते रहिए VNM TV। गुजरात के वडोदरा के वार्ड नंबर 13 में पानी की पाइपलाइन टूटने से हंगामा मच गया।
वडोदरा के वार्ड नंबर 13 के बगीखाना पोलो ग्राउंड इलाके में प्री मानसून तैयारियों के तहत चल रहे खुदाई कार्य के दौरान शुद्ध पीने के पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे लगातार पानी का बहाव हो रहा है और शुद्ध पीने का पानी व्यर्थ हो रहा है। गौरतलब है कि पूरे शहर में वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा प्री मानसून कार्य जोरों पर चल रहा है। इसी कड़ी में पोलो ग्राउंड क्षेत्र में भी बारिश के पानी की निकासी के लिए खुदाई का कार्य चल रहा था। उसी दौरान यह हुआ। शहर के कई इलाकों में पहले से ही पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। ऐसे में इस तरह पानी की बर्बादी चिंता का विषय है। આ વોર્ડ નંબર 13 આવેલો છે પોલો ગ્રાઉન્ડ આગળ બગીખાના આગળ જે અત્યારે કામગીરી ચાલી રહી છે ડ્રેનેજના વરસાદીના કાસની અત્યારે જ્યારે ખોદવામાં આવ્યું ત્યારે ખબર પડી કે શુદ્ધ પીવાલાયક પાણી કેટલા સમયથી વેડફાટ થઈ રહેલો અને લોકો એક બાજુ પાણી માટે વલખા મારી રહ્યા છે અને શુદ્ધ પીવાલાયક પાણીનો બગાડ થાય છે। અત્યારે વોર્ડ અધિકારીને ફોન કરી અને પાણીના જે અધિકારી હતા એમને તાત્કાલિક સ્થળ પર બોલાયા છે, એમને વિઝિટ કરી છે અને તાત્કાલિક ધોરણે એ લોકો પાણીના જે નિકાલ આવે છે એની તપાસ માટેની આગળની કાર્યવાહી કરવાના છે। કારણ કે અધિકારીને અત્યારે ફોન કરીને બોલાયા અને અધિકારી તાત્કાલિક આવી ગયા છે અને જે પ્રકારે પાણીનો બગાડ થઈ રહ્યો છે એ તાત્કાલિક ધોરણે બગાડ ના થાય એના માટેનું યુદ્ધના ધોરણે કામગીરી કરવા માટે રજૂઆત સાહેબને કરીએ। સાહેબે આશ્વાસન આપ્યું છે કે તાત્કાલિક ધોરણે પાણી જે બગડી રહ્યું છે એ તાત્કાલિક ધોરણે એનું મરામત કરવામાં આવશે। गुजरात के वडोदरा में कुणाल 4 रास्ता निकट सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के निर्देश वीएमसी ने दिए हैं, लेकिन यहाँ मामला कुछ अलग ही सामने आया है। वडोदरा के गोत्री इलाके में कुणाल 4 रास्ता के पास एक प्लॉट में कपड़ों का बाजार लगाया जाता है, जहाँ दर्जनों की संख्या में ठेले वाले कपड़ों की बिक्री करते हैं। यहाँ कपड़े खरीदने रोजाना हजारों लोग पहुंचते हैं, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री ने कुणाल 4 रास्ता निकट किए गए अतिक्रमण को हटाने की सूचना दी है। जिला कलेक्टर ने भी सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने की बात कही है। यहाँ अवैध अतिक्रमण से 50,000 से ज्यादा लोगों को आवाजाही में परेशानी होती है, जिसके चलते आने वाले समय में अतिक्रमण हटाने की कवायद शुरू की जाएगी। इस मामले की पड़ताल करने वीएनएम टीम जब गोत्री कुणाल 4 रास्ता पहुंची तो वहां जितेंद्र पडियार नामक जमीन मालिक ने बताया कि यह उनकी जगह है और इसके सभी तरह के दस्तावेज भी उन्होंने वीएनएम टीम को दिखाए। कुणाल 4 रस्ता सिग्नेट प्लाઝાની સામે ના એ ખોટી વસ્તુ છે। આ જમીન મારી પોતાની છે, બાપ દાદાની। મારી જોડે જમીનના કાગળિયા બધું જ છે। ખોટા આક્ષેપો પાર્કિંગનો આ તે બધું એક ઇશ્યુ થાય છે એ બધું મારે પાછળ પાર્કિંગનું કમ્પ્લીટ જ બધું છે। પાર્કિંગ તમે આપેલું છે? હા, પાર્કિંગ બી આપેલું છે, કમ્પ્લીટ બધું છે। તો આજે સરકારી જગ્યા છે એવું કહેવામાં આવે છે, તેનું લઈને હું કાગળિયા રજૂ કરવા તૈયાર છું, કઈ બી હોય। अब यह मामला थोड़ा पेचीदा बन जाता है कि यह निजी जमीन है या सरकारी। इसकी सही तरीके से पड़ताल करना जरूरी है ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस
प्योर वेज टेस्ट। ताराज कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। ताराज बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासेंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासेंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासेंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा।
Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के दाहोद में सिविल डिफेंस को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। दाहोद जिले के सेवा सदन में सिविल डिफेंस को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता दाहोद के जिलाधिकारी योगेश निर्गुणे ने की। साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक राजदीप सिंह झाला और डिजास्टर मैनेजमेंट सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस मौके पर जिलाधिकारी योगेश निर्गुणे ने कहा कि सिविल डिफेंस एक अत्यंत आवश्यक विषय है। समय समय पर इस कानून में बदलाव होते रहते हैं और युद्ध जैसे हालात या आपातकाल की स्थिति में वॉलंटियर्स की आवश्यकता होती है। ऐसे में समाज के सेवाभावी नागरिकों को प्रशिक्षित कर इस सेवा से जोड़ा जाना चाहिए। प्रकारनी युद्धजन्य परिस्थिति अगर निर्माण थाय तो एमा अपना नागरिकों की सुरक्षा, अपना खानगी प्रॉपर्टी होय के सरकारी प्रॉपर्टी होय एनी रक्षा माटे अपना जो सैन्य बळ छे एमने मददरूप थवा माटे सिविल डिफेन्स जो छे एमने सक्षम कराववा माटे आजे अमे जिला कक्षाएथी एक मीटिंग राखी हती। एमा अमारा दाहोद जिल्लामां मतलब अहींयाथी जिला विकास अधिकारी श्री, पुलिस अधीक्षक श्री અને સાથે સાથે જ અમારા બધા પદાધિકારી મિત્રો પણ જોડાયા હતા। તાલુકા કક્ષાએથી પણ અધિકારીઓ અને પદાધિકારીઓ જોડાયા હતા અને એમાં 18 વર્ષથી ઉપરના જેટલા પણ વોલન્ટિયર્સ છે એમને સિવિલ ડિફેન્સમાં જોડાવા માટે અમે કેમ્પ કરવા માટે જઈ રહ્યા છે। એની સાથે સાથે જ બ્લડ રક્તદાન जो છે એના કેમ્પ પણ આયોજિત કરવા માટે જઈ રહ્યા છે અને એક સારું વાતાવરણ નિર્મિત થાય અને દેશને જ્યારે જરૂરિયાત પડે तो બધા નાગરિકો जो છે એ સક્ષમ રીતે દેશની મદદ કરી શકે એના માટે એક સક્ષમ સિવિલ ડિફેન્સ जो છે એ તૈયાર કરવા માટે અમે પ્રયત્ન કરવા માટે જઈ રહ્યા છે। એના માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા પણ સૂચનાઓ આપવામાં આવેલી છે। રાજ્ય સરકાર દ્વારા જે જિલ્લાઓમાં સિવિલ ડિફેન્સનું સેટઅપ નહોતું તે જિલ્લાઓમાં સિવિલ ડિફેન્સનું સેટઅપ પણ તૈયાર કરવા માટેની સૂચનાઓ આપવામાં આવેલી છે। સાથે સાથે જ જે કાંઈ ઇક્વિપમેન્ટ્સ વગેરે પણ જરૂરિયાત હોય તો એ ખરીદી કરવા માટે પણ રાજ્ય સરકાર દ્વારા ગ્રાન્ટ આપવામાં આવેલી છે। તો હું દાહોદ જિલ્લાના જેટલા પણ 18 વર્ષથી ઉપરના નાગરિકો છે એમને વિનંતી કરું છું કે આપના સૈન્ય બળોને મદદરૂપ થવા માટે કોઈ પણ યુદ્ધજન્ય પરિસ્થિતિ निर्माण થાય કે કોઈ આપદા રિલેટેડ પરિસ્થિતિ निर्माण થાય તો એમાં આપના નાગરિકોની મદદ કરવા માટે યંગ લોકો તૈયાર થાય, વોલન્ટરીલી એમાં જોડાય અને દરેક ગામડામાંથી કમ સે કમ 5 થી 10 લોકો जो છે એ સિવિલ ડિફેન્સમાં જોડાય એના માટે હું બધાને વિનંતી કરું છું। તાલુકા કક્ષાનું તંત્ર છે, જિલ્લા કક્ષાનું તંત્ર છે, આપને એમાં મદદરૂપ થશે અને દરેક ગામડામાંથી જે લોકો બ્લડ ડોનેશન વગેરે કરી શકતા હોય તો એમની લિસ્ટ વગેરે તૈયાર કરવા માટેના પણ આપણને પ્રયત્ન કરવાના છે તાકી ક્યારે પણ કોઈ વિપરીત પરિસ્થિતિ આવે તો આપણ સારી રીતે અને સક્ષમ રીતે એમને પહોંચી વળી શકાય।
गुजरात की वडोदरा में बोर्ड की परीक्षा में बेहतरीन परिणाम प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वडोदरा के वारसिया स्थित हरिसेवा ईश्वरीबाई बख्शानी इंग्लिश मीडियम स्कूल और हरिसेवा विद्यालय गुजराती मीडियम द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 95 परसेंटाइल से अधिक अंक प्राप्त करने वाले कुल 45 छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सामाजिक अग्रणी सन्मुख ज्ञान चंदानी उपस्थित रहे, जिनका उसी दिन जन्मदिन भी था। उन्होंने अपने कर कमलों से सभी मेधावी विद्यार्थियों को शील्ड और मोमेंटो देकर सम्मानित किया।